तो स्नेल्स लॉ आप लोगों ने अभी पढ़ा। स्नेल्स लॉ क्या है आपका? सो स्नेल्स लॉ इज 1 n2 इक्वल्स टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। अब यहां आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट मिस कर दिए तो फिर न्यूमेरिकल में दिक्कत आएगी। ये 1 and 2 लिखा है, इसको रीड कैसे किया जाता है, क्या कहा जाता है, ये सुने। सो 1 and 2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम with respect to first medium. So what is 1 and 2? 1 and 2 is the refractive index of second medium with respect to first medium. मीन्स जिसमें लाइट ट्रेवल करके जाती है, या हम ये कहें कि जिस मीडियम में लाइट रिफ्रैक्ट होती है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और जहां से चलकर आई है उसका कंपैरिजन में होता है, उसके रिस्पेक्ट में होता है। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। सपोज हमने लिख दिया ए एन जी। सो व्हाट इज ए एन जी? हम इसको कैसे रीड करेंगे? सो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, और इसका वैल्यू याद रखिएगा 3/2 1.5। ओके, अच्छा आप इसको क्या रीड करेंगे? ए एन डब्ल्यू इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, एंड इट्स वैल्यू इज 4/3, दैट इज 1.33। क्लियर? आप इसको क्या रीड करेंगे? ए एन डी, डी इज डायमंड। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड with respect to air and its value is 2.42। अगर आप लोग इन तीनों एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से देखें तो इन तीनों एग्जाम्पल में हम जिस किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं वो एयर के रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में? यहां भी देखिएगा, ग्लास एयर के रिस्पेक्ट में, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एयर के रिस्पेक्ट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड एयर के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? किसी भी मीडियम का, एक्स वाई जेड कोई भी मीडियम हो, हमें उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो उसको आप कहोगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और आप अगर इन तीनों की वैल्यू ध्यान से नोटिस करें तो आप क्या कह सकते हैं? इट्स वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इट्स वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए एंड जी में लाइट रे कहां से कहां ट्रेवल कर रही है, तो आपका आंसर क्या होगा? फ्रॉम एयर टू ग्लास। ओके, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो हमेशा सेकंड मीडियम का होगा। इज इट क्लियर? Now, the second type of refractive index is relative refractive index. What is relative refractive index? Relative refractive index क्या है? तो यहां पर आपने एक मीडियम फिक्स कर दिया, वो कौन सा है? एयर। अब इस एयर को रिप्लेस करो किसी दूसरे मीडियम से, मतलब आप कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम with respect to another medium, with respect to another medium is called relative refractive index, relative refractive index। क्या मतलब हुआ इसका? सपोज ये हमारे पास एक इंटरफेस है, ऊपर का जो मीडियम है वो वाटर है और जो नीचे मीडियम है वो ग्लास है, और ये एक लाइट रे इस तरीके से ट्रेवल कर रही है। दिस इज योर लाइट रे,
यहां पर आप लोगों ने ये नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है। लाइट रे कहां जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल? टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, बिकॉज ग्लास इज डेंसर देन वाटर। तो ये लाइट रे जो है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल इस तरीके से रिफ्रैक्ट होगी। यहां पर आपका ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I। तो अगर आपको यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है तो किस मीडियम का फाइंड करेंगे? ग्लास का। सेकंड मीडियम ग्लास है। किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करोगे? वाटर। क्या यहां पर एयर आया? क्या एयर आया? इसका मतलब हमको चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। थोड़ा उल्टा पढ़ा जाता है, जैसे उर्दू पढ़ी जाती है वैसे पढ़ा जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। क्लियर? अब मैं एक फॉर्मूला और आपको दे रहा हूं कि किसी भी पेयर मीडिया के लिए आपको अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम हमेशा, तो हम बात कर रहे थे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में फाइंड कर सकते हैं। जिस किसी को भी समझना है वो यहां ध्यान से देखे कि यहां सेकंड मीडियम कौन सा है? ग्लास। फर्स्ट मीडियम कौन सा है? इंसिडेंट रे किस मीडियम में है? रिफ्रैक्टेड रे किस मीडियम में है? जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे होगी, जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे होगी उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लीजिएगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बता चुके। और जिस मीडियम में इंसिडेंट रे होगी उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में लिख लीजिएगा। ये बात क्लियर हुई? मींस सेकंड वाले का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय फर्स्ट वाले का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या फिर आपको अगर मैं इस तरीके से लिखूं 1n2 इक्वल्स टू an2 डिवाइडेड बाय an1, आप इस फॉर्म में भी समझ सकते हैं। आपको मालूम है ang, इसका वैल्यू जो है वो है 3/2, ओके, एंड व्हाट इज anw? दिस इज 4/3। आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आएगा आपका 9/8 which is greater than 1. So what is the value of refractive index of glass with respect to water? 9/8. Refractive index of glass with respect to water is 9/8. Okay? आप लोग मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा? GNW फर्स्ट सॉल्व कीजिएगा इसको, इसका आंसर क्या होगा? तो आप अगर ध्यान से देखें तो आप इसको लिख सकते हैं ANW डिवाइडेड बाय ANG। ANW इज 4/3, ANG A 3/2 और वी कैन राइट इट 8/9 दैट इज लेस देन। इज इट क्लियर? तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में आपने क्या पढ़ा? इट्स वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, बट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी है, यहाँ वैल्यू लेस देन 1 है। क्लियर? और मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए बेंजीन का, बेंजीन सबने सुना होगा केमिस्ट्री में, तो अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए बेंजीन का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ग्लास के रिस्पेक्ट में बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन divided by absolute refractive index of glass. The value of absolute refractive index of benzene is 1.5. The value of absolute refractive index of glass is 1.5. Therefore, its value will become 1. It means it is clear that the value of relative refractive index may be less than 1, equal to 1 or greater than 1. Is it clear? आई होप आपको सबको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को, साथ ही साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।